और राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही हैं वारदातें। थाना डाबड़ी इलाके में एक पार्किंग विवाद में नौजवान की हत्या की। मामूली से विवाद में गोली चलाकर युवक की ली जान। थाना डाबड़ी इलाके के अंतर्गत रहने वाले अफरोज आलम ने सोचा भी नहीं होगा कि मामूली सा पार्किंग विवाद उनकी जान ले लेगा। दरअसल बीती रात अपनी फैक्ट्री के बाहर जैसे ही पहुंचे तो वहां कुछ युवक नशा कर रहे थे, जिनको लेकर अफरोज आलम का पार्किंग विवाद हो गया। इस विवाद के चलते नशेड़ी युवकों ने अफरोज आलम के साथ मारपिटाई शुरू कर दी और मारपीट के दौरान ही कनपट्टी से गन सटाकर एक गोली चला दी। गोली लगने से अफरोज आलम की मौके पर ही मौत हो गई। सर, संपर्क ये गाड़ी की पार्किंग से आप रिलेटेड कह सकते हो कि ये हुआ है। दो बंदे यहाँ पे ऑलरेडी बाइक लगा के खड़े हुए थे। मेरी जगह पे, मेरे मकान की जगह पे मेरा ब्रदर आया गाड़ी लेके, उसने पार्किंग हटाने के लिए बोला, उन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया और हाथापाई में इतने आगे बढ़ गए कि उनके पास ऑलरेडी गन था। गन निकाला और शूट किए और भाग के निकल गए यहाँ से। और भागते हुए हमारे पास पूरी फुटेज है जो मैं ऑलरेडी रिपोर्टर को हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की तरफ से सर अभी तक कोई पॉजिटिव कार्रवाई नहीं की हुई है। बस यही तसल्ली दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय कब तक मिलेगा, क्या कार्रवाई का रिजल्ट निकलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिस हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोकल थे वो लोग जो दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल लोकल थे, यहाँ के लोग हैं। लोकल दोनों बंदे हैं और दोनों का ऑलरेडी क्राइम रिपोर्ट है, उनका रिकॉर्ड है पुलिस में। दोनों एक हफ्ते पहले जेल से रिहा होके आए हैं और इसका आगे इसको हैंडल किया है। परिजनों का आरोप है कि मामले के बाद पुलिस उदासीन रही और यही वजह रही कि एफआईआर दर्ज होने में भी काफी समय लगा, जिसको लेकर परिवार नाराज नजर आया। ये तो क्राइम रोज की रोज बढ़ते ही जा रहे था, पर लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा इस पे। ये चीज़ आदमी को, ये हमने कंप्लेंट की थी रात को, अब तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो प्रशासन से ये कहते हैं कि आदमी कोई भी चीज़ होता है, जैसे वोट मांगने आते हैं आदमी, उसको प्रशासन को देखने भी आना चाहिए कि क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। बहुत पब्लिक परेशान, हम पूरे परिवार परेशान हैं। हम तो ये कहते हैं जिसने भी ये किया है उसको सजाए फांसी होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। अपराधियों की पहचान राजा और सुहेल के रूप में हो चुकी है। बाकी अन्य कई अपराधी अभी पहचाने जाने बाकी हैं। सुहेल और राजा का इलाके में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अब दुस्साहस के साथ लोगों की जान लेने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और धत्ता बता रहे हैं कानून की सुरक्षा और व्यवस्था को। हक की आवाज उठाना ही अफरोज आलम के लिए जान पर बन गया। आखिर कैसे ये खुलेआम नशेड़ी इन संगीन वारदातों को इलाके में अंजाम देते हैं और उसके बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। देश की सबसे स्मार्ट कही जाने वाली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं को ये ठेंगा दिखाते हैं। थाना डाबड़ी इलाके में जहां अफरोज आलम की मौत को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है, वहीं लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंतित नजर आते हैं कि आखिर ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कैसे खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और जिसकी कीमत अफरोज आलम जैसे बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ रही है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।